हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेरी वेबसाइट पर भी चले जाइए, वहाँ पर भी आपको बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। 2 of Wands, okay, 4 of Cups, 4 of Wands, okay, the Devil, oh my God, the Wheel of Fortune, the High Priestess, 3 major arcana back to back, 7 of Sword, bottom of the deck is 8 of Wands. Sorry. सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो, कम्युनिकेशन तो होने वाला है आप दोनों के बीच में इस हफ्ते। देखिए, पास्ट में भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर भागते रहे हों, वैसे आप नहीं भागे, यही पर्सन भागता रहा है और इसने आपको फेस करने से पहले ये नहीं, मतलब फेस कर ही नहीं पा रहे थे ये बेसिकली, इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल करके भी आ सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है आप दोनों के बीच में। ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है एक दूसरे से, एंड किसी फाइनल रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं आप लोग। वैसे इसके चांसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी कुछ टॉक्सिक है। ओके, सो बातचीट तो होने वाली है कुछ भी हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, एंड बैक स्टैब कर चुके हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के, एंड अच्छे खासा रिलेशनशिप को तबाह कर चुके हैं। राइट, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड से। एंड आप अभी भी पेनफुल सिचुएशन में हैं, अभी भी आप हील नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से उस सिचुएशन से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन आपको धोखा दे करके खुद भी खुश नहीं है बाय द वे। ओके, तो इनको ना अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको ये फेस करेंगे, आपको ये माफ़ी, आपके पास ये माफ़ी पेश करेंगे, मतलब अपनी माफ़ी मांगेंगे आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और रात रात भर जागते रहते हैं, इनको ना नींद नहीं आती है, आपके बारे में सोच सोच के हॉरर ड्रीम्स आते हैं इनको कि लाइक इन्होंने गलत किया है तो इनको फल भी मिलेगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो काफ़ी टेंशन में है राइट नाउ ये भी। हालांकि आप दोनों की जो लड़ाई है वो काफ़ी इनएविटेबल है। अब आप अगर दोबारा मिलते हैं तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बैटल्स हुई हैं, अभी भी होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि आप और दोनों अभी कॉमन ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाए हैं कि बातचीत हो। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने वाला है, आपसे पेशकश करने वाला है एक बार मिलने की फ़ेस टू फेस, ताकि वो अपनी बातें प्यार से समझा सके कि इन्होंने जो किया वो गलत किया वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन क्या आप इनको चांस देंगे? इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं बता नहीं सकता इस बारे में तो, लेकिन हाँ, ये ऐसा कुछ होने वाला है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की, मिलने की, बेसिकली फेस टू फेस मिलने की। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं आपसे मिलने के लिए, ऑलरेडी मे बी टिकट्स भी बुक कर चुके हों, ट्रैवल प्लान इन्होंने बना लिया है आपके पास आने का।
टू ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है, आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ये आपको अब आपसे दूर नहीं जाना चाहते बेसिकली, क्योंकि इनको पता चल चुका है दूसरे रास्ते में इनको धोखे ही धोखे मिलने वाले हैं। ओके, कर्मा इनको बहुत बुरा हिट कर सकता है, इनको पता है, और इनकी टॉक्सिसिटी को झेलने वाले सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं झेल सकता, राइट। सो 4 ऑफ कप से यहाँ 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जिसमें ये मांग रहे हैं आपसे एक टाइम मिलने जुलने का। ये मल्टीपल टाइम्स आपको अप्रोच कर सकते हैं इस बारे में कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, और आपको पता चल जाएगा कि ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, तो आप इस पर्सन को चांस ही नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप को ये जो पर्सन है ये मे बी हो सकता है कि आपके घर ही आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा। ये कहेगा कि वापस से कमिटमेंट में आ जाते हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अब नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये पर्सन ना अब इनको रियलाइजेशन तो हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब थोड़े इस पर्सन को ऐसे माफ़ किया जा सकता है, राइट। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ मुझे बता रही है। ओके, सो यहाँ पर द डेविल कार्ड है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब इस पर्सन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर्सन ने आपको जब धोखा दिया तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से धोखा दिया, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ ये कहीं ना कहीं एक लस्टी रिलेशनशिप में थे, एक फिज़िकली रिलेशनशिप भी हो सकती है, मतलब इनका फिज़िकल चल रहा था। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। दे वर गेटिंग इंटीमेटेड, ओके, एंड इंटीमेट सॉरी, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड से आपकी इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी इस थर्ड पर्सन की वजह से ही आई थी। एंड नाउ जब इनको पता चला है कि ये पर्सन तो इनकी एनर्जी चूस रहा है, इट्स लाइक ये जो पर्सन है जो थर्ड पर्सन है वो इनकी लाइफ को हेल्प बना चुका है। सो अब ये उससे बाहर जाना चाहते हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं, इनको सिर्फ निकलने का ज़रिया सिर्फ आपकी तरफ से मिलता है कि किसी तरह से आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए तो ये इसकी गिरफ्त से बाहर आए। ओके, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है, काफ़ी टॉक्सिसिटी है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए अब मैं बता दूँ, भाग्य आपके साथ है। ओके, आपको जो करना है ना आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। ओके, किसी के प्रेशर में आकर के कोई डिसीज़न नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बेहतर करने वाला है, आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं। सो आप अपनी किस्मत को लात मत मारिएगा, इसके प्रेशर में आके अपने लाइफ में आप कुछ गड़बड़ ना कीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं। ओके, अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, भले इन्होंने कुछ आपको सच बताने की कोशिश की हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जिसके बारे में आपको इंट्यूटिवली पता है, लेकिन आप इस पर्सन से डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अब इंटरेस्टेड भी नहीं हैं इस पर्सन से बात करने में इस रिगार्डिंग, राइट। सो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, वही सच है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके बारे में आपको वैसे कुछ और भी पता चलने वाला है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही थी, तो आप इनका शायद पीछा कर सकते हैं, आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर सकते हैं अंडर कवर रह करके, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस पता चलने वाली हैं जिसके बाद आपका जो डिसीज़न है वो और पक्का हो जाएगा कि इस पर्सन से तो दूर ही जाना ठीक है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन अभी भी उनके साथ कहीं ना कहीं अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास यहाँ, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। सो देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको ना अब कुछ बड़ा डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है। इंडिविजुअलिटी को आपको अपनी एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड इस पर्सन को मुझे नहीं लगता कि आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी आप ना इससे बहुत बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हैं। आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जस्ट बिकॉज कि आप लॉयल थे, लेकिन अब लॉयल्टी जब आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली अपनी लॉयल्टी, आपने नहीं किया डेफिनेटली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप डिज़र्व करते हैं इससे बेटर पर्सन, इससे और भी बहुत अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, एंड मे बी हो सकता है आपको फ्यूचर में प्रपोजल भी दें। वैसे काफ़ी सारे लोग आपसे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल से, लेकिन आप अभी तक इसीलिए उन लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अभी तक इस पर्सन के साथ स्टक थे। लेकिन अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है, तो आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर दीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि आपकी लाइफ है ये, ओके? आप अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ खचाड़ा ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, ओके? हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अट्रैक्शन एंड डार्कनेस, ओके? सो देखिए भाई, ये डार्कनेस फेज़ है, ओके? एंड डार्कनेस से आपको निकलना ही होगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि देखिए ये पर्सन आपका डेफिनेटली पीछा करेगा अभी भी, लेकिन आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बताऊँ जैसे जैसे आप इस डार्कनेस फेज से बाहर निकलेंगे, यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें करते चले जाएंगे, ओके? सो बस आपके एक्शन लेने की देर है। और देखिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है यहाँ पर। सो डोंट वरी अबाउट इट, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराएगा ऐसा एनवायरनमेंट जिससे कि आप अपने डिसीजंस ले सकें, राइट? सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।